Assalamualaikum students, welcome to a new वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कि सेडिमेंट्री रॉक्स की कितनी टाइप्स मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले हम सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर देखें, पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो सेडिमेंट्स की कंपैक्शन की वजह से बनती हैं। सेडिमेंट लेयर बाय लेयर कंपैक्ट होते हैं तो वो एक रॉक बनाते हैं जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब इसके आगे 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो सबसे पहली जो रॉक है वो है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। हम यहाँ ड्रॉ भी करते हैं साथ साथ। First of all, it is clastic sedimentary rock। सबसे पहले क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? Clastic sedimentary rocks formed from cemented sediment grains that are fragments of pre-existing rocks। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, formed by cementation of sediments of pre-existing rocks। इट मीन्स कि क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स वो वाली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिनमें जो सेडिमेंट्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब जो पहले से रॉक्स मौजूद हैं और बन चुकी हुई हैं, उनसे जो सेडिमेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्स, रॉक्स के सेडिमेंट्स। तो वो सेडिमेंट्स जब एक के ऊपर लेयर बनाते हैं तो हमारे पास सीमेंटेशन का प्रोसेस होता है, लिक्विफिकेशन होती है, कंपैक्ट हो जाता है, तो वो जो रॉक बनाता है उसे हम कहते हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो ये सेडिमेंट्स हैं इनमें कौन कौन से सेडिमेंट्स आते हैं, हम एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। तो इसमें एग्जांपल्स हैं पेबल्स ऑफ ग्रेनाइट शेल। फर्स्ट एग्जांपल है पेबल्स ऑफ ग्रेनाइट एंड शेल। सेकंड हमारे पास आ जाती है सेम साइज क्वार्ट्ज, सैंड साइज्ड क्वार्ट्ज। इसी तरह आ जाता है फेल्डस्पार, क्ले मिनरल्स, जो कि दूसरी रॉक्स जो पहले से रॉक्स मौजूद हैं वहां पर अगर वेदरिंग और इरोजन हुई है तो वहां से जो सेडिमेंट्स इरोड होकर कहीं और जाके डंप और डिपॉजिट हो जाते हैं और वो मिलके एक रॉक बना देते हैं, उसे हम कहते हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। आगे हमारे पास सेकंड, इसमें हम एग्जांपल्स अगर दें क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो इसमें एग्जांपल्स, ये सेडिमेंट्स की एग्जांपल है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है ना वो सेडिमेंट्स ही हैं। अब एग्जांपल रॉक्स की कौन सी हैं, इसमें आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेशिया। कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया। आगे हमारे पास सेकंड आ जाती है तो वो है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक।
केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन है, दे आर द रॉक्स डिपॉजिटेड बाय precipitation ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है, रॉक्स formed by precipitation from solution of minerals from solution, precipitation of minerals कह लें, precipitation of any compound कह लें, यहाँ minerals आ जाएगा। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन से अगर precipitation होती है और मिनरल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, वो मिनरल्स जब एक जगह डंप डिपॉजिट हो जाते हैं और मिलके एक रॉक बना देते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। इसकी एक वजह ये भी है कि ये प्रेसिपिटेशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन के तहत होती है, कि सॉल्यूशन के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे पार्टिकल प्रेसिपिटेट होते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो सेटल डाउन जो बढ़ती 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 एक रॉक बना देती है, तो इसे हम कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लाइमस्टोन, या एक और एग्जांपल है हमारे पास रॉक साल्ट। लाइमस्टोन, रॉक साल्ट। जैसे हम पहले से जानते हैं, जब कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मजीद जब मिनरल्स आते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, रॉक साल्ट उस प्रोसेस के तहत बनता है। जबकि लाइमस्टोन हमारे पास बनता है कैल्शियम और कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है पानी के अंदर, तो हमारे पास लाइमस्टोन अलग हो जाता है। तो वो लाइमस्टोन जब सेटल डाउन होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो एक रॉक बना देता है जिसे हम कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड हमारे पास इसकी टाइप है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो दे आर द रॉक्स दैट accumulate from the remains of organisms, accumulate from remains of organisms। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, इनके रिमेन्स जब ये डाई हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं ज़मीन में, तो जब ये नीचे जाते जाते हैं ऊपर और चीज़ें आती जाती हैं, तो ये जितना ये डिकम्पोज हो सकते हैं वो हो जाते हैं। जो रिमेन उसका बच जाता है ना, फिर वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, हमारे पास यहाँ बनता है कोल इसी प्रोसेस के तहत बनता है कि जब प्लांट्स और उनके रिमेन्स, रूट्स या उनकी स्टेम्स ज़ेर ज़मीन दब जाते हैं तो वहाँ पर वो प्रिजर्व हो जाते हैं, तो वो कुछ अरसे बाद विद पैसेज ऑफ टाइम वो कोल बना देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। कोल इज एन ऑर्गेनिक rock that forms from compression of plant remains such as moss, leaves, twigs, roots and tree trunks. A limestone formed from the accumulation of calm shells on the sea floor might also be called organic rock। कि जब लाइमस्टोन, इसकी एक और एग्जांपल है लाइमस्टोन, इसमें भी आता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है, जब लाइमस्टोन काम शेल की डेपोजिशन से बनता है। ठीक है, काम शेल्स में होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
जब उस तरीके से मतलब काम शेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जब वो डंप होते हैं तब जो लाइमस्टोन बनता है हम उसे ऑर्गेनिक रॉक कह सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेशन के तहत बना है तो हम उसे कहेंगे केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।